कुर्बानी या मोहब्बत, एक गुलाब ने सब कुछ बदल दिया। एक बार की बात है कि एक दूर के गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था जिसके पास बहुत ज़्यादा दौलत तो नहीं थी लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। उसकी 3 बेटियां थीं जो उसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन हिस्सा थीं। बड़ी बेटी समझदार और ज़िम्मेदार, बीच वाली तेज़ और चालाक, और सबसे छोटी बेटी मासूम, भोली और दिल से साफ। किसान सब्जियां उगाता था, अपने हाथों से ज़मीन को सींचता, हर एक पौधे को प्यार करता, और जब फसल तैयार होती तो उसे बेचने दूर के शहरों में चला जाता। कभी कभी उसका सफ़र एक हफ्ते से भी लंबा हो जाता। जब वो घर पर होता तो घर में रोशनी होती, लेकिन जब दूर जाता तो उसकी बेटियां चुपचाप उसकी राह देखती रहती थीं। खासकर छोटी बेटी जो रोज़ शाम को उसके इंतज़ार में दरवाजे के पास बैठ जाती। एक बार गर्मी का मौसम था और इस बार उसकी फसल पहले से कहीं ज़्यादा हुई थी। उसे समझ आ गया कि इस सफ़र में कम से कम एक हफ़्ता लगेगा। रवाना होने से पहले उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और प्यार से पूछा, बेटियों, मैं शहर जा रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? बड़ी बेटी ने कहा, अब्बा, मेरे लिए एक चांदी का हार लाइएगा। बीच वाली बोली, मुझे नए और रंग बिरंगे कपड़े चाहिए। और छोटी बेटी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अब्बा, मुझे सिर्फ एक असली गुलाब का फूल चाहिए। किसान ने हौंस कर तीनों को गले लगाया और कहा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। उसने अपना सामान उठाया और शहर की ओर रवाना हो गया। शहर में उसने दिन रात मेहनत की, सब्जियां बेचीं, मुनाफा कमाया। उसने सबसे पहले चांदी का हार खरीदा, फिर सुंदर कपड़े। लेकिन जब गुलाब ढूंढने लगा तो हर जगह या तो नकली फूल थे या सूखे हुए। असली गुलाब कहीं नहीं मिल रहा था। सफ़र से थका हारा जब वो वापस लौट रहा था तो रात का अंधेरा छा गया। रास्ते में एक पुरानी और खामोश हवेली नज़र आई। दीवारें बेलों से ढंकी हुई थीं, दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने सोचा कि रात यहीं गुजारता हूँ। अंदर गया तो देखा कि टेबल पर गरम खाना रखा है। सब कुछ इतना साफ था कि लगता था कोई हर वक्त इसकी देखभाल करता हो। भूख से बेहाल उसने खाना खाया, फिर एक कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठा तो फिर से खाना तैयार था। हर चीज़ वैसी ही थी। उसने खाया और जाने लगा। जैसे ही हवेली के बाग में गुजरा तो देखा कि एक कोने में गुलाबों का झाड़ लगा है और बीच में एक लाल और ताज़ा गुलाब खिला है। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, ये गुलाब मेरी छोटी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे ही उसने फूल तोड़ा, अचानक हवा तेज़ चलने लगी, धरती कांपने लगी और एक भयानक राक्षस सामने आ गया। उसकी आंखों में आग थी, चेहरा डरावना था। उसने गरजते हुए कहा, मेरे घर में घुसे, मेरा खाना खाया और अब मेरा फूल भी चुरा रहे हो, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। किसान ने घबरा कर कहा, मुझे माफ़ कर दो, ये गुलाब मेरी बेटी के लिए था, उसी ने मंगवाया था। राक्षस ने गुस्से से देखा और कहा, एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, अगर तुम अपनी छोटी बेटी मुझे दे दो। किसान का रंग पीला पड़ गया। उसने सोचा, एक तरफ मेरी जान, दूसरी तरफ मेरी लाडली बेटी। आंसू रोककर मजबूरी में उसने हाँ कर दी। जब घर पहुंचा, बेटियों को तोहफे दिए, छोटी को गुलाब दिया, फिर चुपके से रात को उसे पूरा वाकया सुनाया। बेटी चुप हो गई। उसने गुलाब देखा, बाप के चेहरे का दर्द देखा और फिर कुछ देर बाद कहा, अब्बा, अगर ये फूल मेरी वजह से था तो मुझे ही उसके पास जाना चाहिए। बड़ी और बीच वाली बहनें रोने लगीं, लेकिन छोटी ने किसी को दोष नहीं दिया। अगले दिन किसान उसे ले गया। हवेली में राक्षस उनका इंतज़ार कर रहा था। बेटी को लेकर वह अंदर गया। उसने उसे एक कमरा दिया, खाना दिया और कोई तकलीफ नहीं दी। पहले दिन लड़की डरी डरी सी थी। राक्षस का चेहरा उसे डराता था, लेकिन हर सुबह वो उसके लिए फूल भेजता। हर शाम उसके कमरे के बाहर एक नई किताब या एक छोटी सी भेंट रखी होती। हवेली में कोई और नहीं था, सिर्फ वह, राक्षस और उसकी खामोशी। दिन गुजरते गए। उसने महसूस किया कि राक्षस उसका ख्याल रखता है, उससे कभी बुरा व्यवहार नहीं करता। एक दिन उसने पूछा, क्या तुम यहाँ खुश हो?
लड़की ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और सिर्फ कहा, मुझे ये जगह अब अजनबी नहीं लगती। फिर वे रोज़ बाग में टहलते, किताबों पर चर्चा करते और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। धीरे धीरे लड़की को महसूस हुआ कि उसे राक्षस से बात करना अच्छा लगने लगा है। एक रात जब वह उसके साथ तारों भरी रात में बैठी थी, उसने पूछा, क्या तुम कभी इंसान थे? राक्षस ने गहराई से देखा, फिर बोला, मैं एक शहजादा था। एक दिन एक डाइन ने मुझे श्राप दिया। उसने कहा कि जब तक कोई मुझे मेरी सूरत नहीं, बल्कि मेरे दिल से प्यार नहीं करेगा, मैं ये रूप नहीं छोड़ सकता। उस रात के बाद लड़की हर दिन उससे और करीब होती गई। उसने देखा कि राक्षस में एक दर्द है, तन्हाई है, लेकिन साथ ही एक कोमल दिल भी। उसने देखा कि वह जानवरों से प्यार करता है, पौधे लगाता है और हर रोज़ उसके लिए एक छोटी सी नई खुशी लाता है। आखिर एक दिन राक्षस ने उससे कहा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं हमेशा तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने गहराई से उसकी आंखों में देखा। उस डरावने चेहरे के पीछे उसने एक सच्चा दिल देखा। उसने धीरे से कहा, हाँ। ये क्या हुआ? उसने पूछा। शहज़ादा मुस्कुराया, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे आज़ाद कर दिया। उस रात उनकी शादी हुई। किसान और बहनें भी शामिल हुए। हवेली एक राजमहल बन गई और उस लड़की को जिसे सिर्फ एक गुलाब का फूल चाहिए था, उसे पूरा एक शहज़ादा मिल गया। कहते हैं कि आज भी उस बाग में एक फूल हर रोज़ खिलता है, जो सिर्फ उसके नाम का होता है, जो सच्चाई, मोहब्बत और वफादारी की मिसाल बन गई।